गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है और इस मौसम में आम एक सबसे बड़ा टॉपिक है। जो किसान मित्र हमें पूछते हैं कि सर अभी फूल नहीं आया है, कुछ किसान मित्र पूछते हैं कि अभी फूल आ चुका है मगर वो बहुत गिर रहे हैं। कुछ किसान मित्र के सवाल रहते हैं कि फूल आ गए, आम के फल भी छोटे हो गए मगर वो भी गिर रहे हैं। आज प्लांटिक्स पाठशाला में हम बात करेंगे आम के फूल फल गिरने के बारे में। तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि आम में जिन किसान मित्रों के बगीचे में आम में फूल नहीं आए हैं वो सबसे पहला काम कर सकते हैं। देखो, आम में हमें चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। हम बस सोचते हैं कि हमने कोई दवाई डाल दिया तो सीधा फूल आएंगे, ऐसा नहीं रहता है। अब यहाँ आप देखो थोड़ा कि इसमें पूरा आपको सबसे पहला कि प्लांटेशन कोई भी बगीचा हो वहाँ साफ सुथरा रहना, उस पेड़ पे कोई भी बीमारी नहीं रहना चाहिए। क्या हो जाएगा जब पत्तों पे ये बीमारी हो जाएगी तो ये किस तरह से खाना बनाएंगे, किस तरह से फूल देंगे, ये हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ हमें एक प्रिवेंटिव में स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है ताकि पेड़ के जो पत्ते हैं इनके ऊपर कोई भी बीमारी है, रस शोषण कीड़े, यह चली जाए। हम इसमें जैविक जो हमारी बायोलॉजिकल जिसे हम बोलते हैं जैसे नीम तेल है, सल्फर है, इनका छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हमें फूल आने के लिए उसको पोषण देना बहुत ज़रूरी है। हम पोषण भूल जाते हैं। तो फूल आने के लिए कौन से पोषण तत्व है? पहला है हमारा पोटैश है, हमारा बोरॉन है, हमारा कैल्शियम है। ये मिट्टी परीक्षण अनुसार कुछ जो विकसित देश है वहाँ पत्ते भी टेस्ट हो जाते हैं। पत्ते टेस्ट करने के बाद हमें पता चल जाता है। इनका हमें 2-3 बार एक पेड़ को देख के मिट्टी का जो आपका मिट्टी परीक्षण करने के बाद ज़मीन में कौन से पोषक तत्व है इनको समझने के बाद किया जाता है। इसका हमने 2-3 बार स्प्रे कर दिया तो फूल आना शुरू हो जाएगा। जब फूल आना शुरू हो जाता है तब वह गिरता है। इसका कारण होता है कि आम में 2 तरह के जो फ्लावर रहते हैं जिसे हम बोलते हैं मेल यानी नर फ्लावर, और दूसरा होता है हर्मोफोड़ा जिसे हम बोलते हैं उभयलिंगी फ्लावर, जिसमें मेल और फीमेल साथ में रहते हैं। तब क्या हो जाता है कि मेल यानी नर जो फूल है उनकी संख्या बढ़ जाती है और जो मादी यानी जिसको मेल और फीमेल जिसको फ्लावर बोलते हैं यह कम हो जाते हैं। अब इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम आजकल जो जहरीला केमिकल वातावरण में छोड़ रहे हैं जिसके कारण मधुमक्खी बहुत कम हो रही है। जब मधुमक्खी की संख्या बढ़ जाएगी तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन अच्छी तरह से हो जाएगा। जब पॉलिनेशन अच्छी तरह से हो जाएगा तो उसमें फ्रूट बनना, फ्रूट सेट होना तय है। जब एक बार आम में फ्रूट सेट हो गया, अब वो गिरता क्यों है कि इसके प्रमुख 3 कारण है। सबसे देखा जाए तो उसका पहला कारण होता है कि तापमान जब बढ़ जाता है तभी भी एक गिर जाते हैं आम के फल। दूसरी चीज़ होती है आम में कि हमें पोषण द्रव्य है जो है इनकी जो आवश्यकता जो बढ़ते हुए फल है उनको चाहिए होती है, जैसे पोटैश है, बोरॉन है, कैल्शियम है। इन 3 पोषक तत्वों की कमतरता यानी ये 3 पोषक तत्व कम होने के कारण भी आम के फल गिर जाते हैं। और इसका तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि आम के जो पत्ते रहते हैं उसके जो छोटे छोटे फल रहते हैं इसके ऊपर जो बीमारी है जैसे पाउडरी मिल्ड्यू है, एंथ्रैक्नोज है, ये ज़्यादा भी आ जाए ना तो जो उसका पोषण द्रव्यों का जो शोषण है ये फल अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, इसलिए भी वो आम के फल गिर जाते हैं। तो हमें समय समय पर उसको सिफारिश अनुसार जो बुरशीनाशक है, जो कीटनाशक है, इनका स्प्रे लेना पड़ेगा। हमें कैल्शियम है, बोरॉन है, पोटैश है, यह मिट्टी परीक्षण अनुसार पत्ते को हमें देखकर इसका छिड़काव करना पड़ेगा। तीसरी चीज़, हमें बाग बगीचे में साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है ताकि क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखो आप, एंथ्रैक्नोज है, ये बीमारी जो है ना ये आपके जो फल है और जो पूरा पेड़ का जो हेल्थ है इसको ख़राब करेगी। जब हमारे पौधे का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, पत्ते जो भोजन है ये नहीं बना पाएंगे तो फल और फूल और इसका विकास कैसे होगा ये हमें जानना पड़ेगा। प्लांटिक्स में हम कृषि विज्ञान के साथ आपको स्मार्ट फार्मिंग भी बताते हैं। इसका अगर आपने फोटो खींच लिया तो आपको ये बताएगा कि कौन सी बीमारी है, इसके ऊपर क्या छिड़काव करना चाहिए। ये छोटी छोटी बात समझकर आप खेती में अच्छा सा मुनाफा कर सकते हैं। धन्यवाद।